एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है पूजा। रानी रासमणि बहुत धनाढ्य महिला थी। रानी का पद मिला था उसे उसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण। दक्षिणेश्वर का मंदिर उसके अधिकार क्षेत्र में आता था और यही दक्षिणेश्वर का मंदिर उसके लिए गहरे मानसिक कष्ट का कारण भी था। सुंदर मंदिर था, हर साधन से युक्त, पर कोई भी ब्राह्मण मंदिर में पुजारी बनने को राजी न था, क्योंकि रानी रासमणि शूद्र थी। बहुत कोशिश की, परंतु प्रार्थना और भक्ति पर वर्ण और जाति भारी पड़ती रही। एक दिन रानी रासमणि के सामने एक युवक प्रस्तुत हुआ, रामकृष्ण। खोया खोया सा, अपनी धुन में लीन, संसार से अलग अलग, पर प्रभु भक्ति से उसका हर क्षण रचा बसा था। इस तथ्य का प्रमाण उसके चेहरे पर दमकती अलौकिक शांति थी। रानी ने पूछा, हमारे मंदिर में पुजारी बनोगे? प्रश्न के पीछे हल्का सा संदेह का भाव था। नकारात्मक उत्तर कई बार मिल चुका था। रामकृष्ण ने धीरे से कहा, प्रभु के मंदिर में पुजारी बनूंगा। भक्त को क्या ब्राह्मण और क्या शूद्र? कहीं शूद्र और ब्राह्मण के भगवान भी अलग अलग होते हैं? रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे ब्राह्मण भी राजी न होते थे जो मरघट में मुर्दों के कपड़े स्वीकार कर लेते थे। जाने कैसा ब्राह्मण था जो पुजारी बनने को इतने सहज और सरल ढंग से मान गया। रानी रासमणि खुद पूजा नहीं कर सकती थी, क्योंकि शूद्र थी। ऐसे मंदिर में रामकृष्ण पुजारी हो गए। वेतन 14 रुपए मासिक। जब उनको रखा गया तो किसी स्वप्न में भी एहसास न था कि यहाँ इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है। रामकृष्ण पुजारी तो हो गए, पर प्रबंध समिति की उलझनों का अंत न हुआ। रामकृष्ण पगले से लगते थे, बात यहां करते तो ध्यान कहीं और। कोई प्रश्न पूछा जाए तो कई बार उत्तर होता लंबा मौन, तो कभी अविरल प्रवचन। पर चलो, काम तो चलाना था। पुजारी के बिना मंदिर कैसा? सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त। कभी पूजा दिन भर चलती, तो कभी 2 मिनट, और कभी होती ही नहीं। कभी दिन बीत जाता और रामकृष्ण का कोई पता नहीं, और कभी सुबह से घंटियां बजनी शुरू हो जाती और रात हो जाती। वह नाचते ही रहते, गाते ही रहते, पूजा करते ही रहते। रामकृष्ण को बुलाकर अनुशासनहीनता का कारण पूछा गया। अनोखा और भावभीना उत्तर दिया उन्होंने, पूजा का कोई नियम थोड़े ही है। पूजा तो प्रेम है। जब उमड़ पड़ा तब उमड़ पड़ा। यह तो फूलों की सुगंध है। कब किस दिशा से हवा के झोंकों पर तैरती हुई आ जाए, ये उसकी इच्छा है। जिद से, बंदिश से तो पनपेगी नहीं। हृदय का संगीत है, न घड़ी की सुइयों की सीमा से बंधकर आरंभ होगा और ना ही अंत। उत्तर देकर चुपचाप समिति की बैठक से कब उठे और जाकर मूर्ति के चरणों में बैठ गए, रामकृष्ण को सुध भी न थी। पुजारी कोई मिलता नहीं था। प्रबंधकों ने क्रोध को पिया। चलो, कभी कभी तो पूजा हो जाती है, और जब होती है तो ऐसी कि सप्ताह भर वातावरण राममय रहता। सह लिया जैसे तैसे। कुछ ही समय बीता था कि खूब बवेला मचा। पता चला पुजारी भगवान को भोग लगवाने से पहले खुद अपने को भोग लगा लेता है, झूठी मिठाइयां चढ़ाता है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं था। परमात्मा को झूठा भोजन चढ़ाना, खाना ही है तो पहले परमात्मा को चढ़ाओ और फिर खाओ। क्रोध से भरकर रानी रासमती ने तलब किया रामकृष्ण को। लंबी डांट पिलाई। रामकृष्ण ने कहा, पुजारी हूं, कोई मंदिर का नौकर या चाकर नहीं हूं, और ना ही
व्यवसायी पुरोहित। मुझे पता है प्रेम शास्त्र का। मेरी माँ मुझे परोसने से पहले चख कर देती थी। मुझे सब कुछ पता है। क्या मेरा उत्तरदायित्व नहीं कि जो श्रेष्ठ है, जो स्वादिष्ट है, जो भोग के योग्य है, केवल वही अर्पित करूं? तुम मंदिर का नौकर बदल लो, मैं प्रेम की रीत न बदलूंगा। और चल दिए रामकृष्ण अपनी राह, मंदिर से दूर प्रभु के पास। कभी आंसुओं के बूंदों से प्रभु का नाम लिखते, कभी बंद होठों से प्रभु के गीत गाते। मन के कुएं पर रहट चलती रहती दिन रात, और बहता रहता प्रभु नाम का गंगा जल। आडंबरों से मुक्त, रूढ़ियों से स्वतंत्र, निरंतर एक ही धुन। पपीहा ज्यों पीऊ पीऊ रटे, पिया मिलन की आस। मिलन की उस आस के अद्भुत एहसास में विलीन हो, दिखाकर एक प्रेममय मार्ग बताकर भक्ति और प्रेम की नई परिभाषा।